Hello students, welcome to my channel. And what is today's topic? It is chemical kinetics, numerical based on NCERT. ओके बच्चों, पहले वाले न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अब तक आपने कर ही ली होगी, इसलिए अब हम आगे के न्यूमेरिकल को कंटिन्यू करते हैं. ठीक है बेटा. फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट टाइम required for 99% completion is twice the time required for the completion of 90% of reaction. बच्चों पहले मीनिंग समझ लिया जाए. क्या कहा गया है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है वो टाइम ट्वाइस होता है, डबल होता है उस टाइम के जो कि रिएक्शन के 90% कंप्लीट होने में लगता है. यानी ये हमने सम में प्रूव करना है बच्चों. तो दो केस दिए, एक है 99% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है और एक हो रही है 90% कंप्लीट. तो बच्चों पहले फर्स्ट केस ले रहे हैं. फर्स्ट केस में मैंने जस्ट एक इमेजिन किया है. इनिशियली कंसंट्रेशन ए ले लिया है. कितना? 100 ग्राम. मैंने पहले भी आपको बताया था कि क्वेश्चन अगर परसेंटेज वाला हो तो बच्चों ग्राम कितने लेंगे? 100 ग्राम. ठीक है. 99% कंप्लीट हो रहा है तो बच्चों बचा कितना? रिमेनिंग इज a माइनस एक्स. 100 माइनस 99 इट मीन्स 1 ग्राम. नाउ टाइम इज वी कैन शो टाइम बाय T99%. दोनों टाइम है, हमको दोनों टाइम में डिफरेंस दिखाना है बच्चों, तो बेटर है कि हम क्या दिखा दे? T99%. बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला मैंने पहले भी यूज किया था. K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स. अब बच्चों बात करते हैं कि ये क्या है K. तो ये है वेलोसिटी कांस्टेंट, ये है टाइम, A क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, A माइनस एक्स क्या है? रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. बच्चों मैंने क्या किया? T की जगह रखा T99% और A की जगह रख दिया है बच्चों 100 और A माइनस एक्स की जगह रख दिया है बच्चों 1. ठीक है. अब देखिए क्या किया मैंने. log 100 की वैल्यू हम सभी को पता है 2 होती है, तो मैंने 2.303 इंटू 2 अपॉन T99% करके छोड़ दिया. बेटा कोई जरूरत नहीं है कि हम यहाँ पे कोई कैलकुलेशन करें. क्यों? क्योंकि ये प्रूविंग समय आगे कैंसिल हो जाएगा, तो अननेसेसरी आपको टाइम का लॉस नहीं करना है. अब हम सेकंड केस लेते हैं. बच्चों अगेन मैंने कंसीडर किया है ए इनिशियल कंसंट्रेशन 100 ग्राम, ए माइनस एक्स 90% देखिए कंप्लीट हो गई, तो रिमेनिंग हो गई 10 ग्राम. 100 माइनस 90. अब बच्चों यहाँ टी मैंने कितना लिया है? 90% लिया है. क्यों लिया है? क्योंकि रिएक्शन कितनी को कंप्लीट हो रही है? 90%. फिर से मैंने वही फॉर्मूला लगाया बेटा. K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स. अब बच्चों मैंने T की जगह रखा है T90% और A की जगह रख दिया 100 और A माइनस एक्स की जगह रख दिया बच्चों 10. 0 आप कैंसिल कर दोगे बेटा, तो अब देखिए क्या आएगा? 2.303 इंटू 1 अपॉन T90% और log 10 की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 कर दी है बच्चों. तो एक हमें इक्वेशन ये मिल गई और एक इक्वेशन हमें पहले मिली थी. अब दोनों इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करें तो दोनों में लेफ्ट साइड में है K. बच्चों लेफ्ट साइड बराबर है तो ऑटोमेटिकली राइट साइड मस्ट बी सेम. तो मैंने क्या किया है? इक्वेशन 1 और 2 से किया है, तो ये क्या हो गया? 2.303 इंटू 2 अपॉन T99% इक्वल टू 2.303 अपॉन T90%. अब बच्चों 2.303 दोनों साइड है, कैंसिल कर दिया है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो प्रूव हो गया T99% इक्वल टू 2 इंटू T90%. यानी 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो 90% रिएक्शन को कंप्लीट होने में लगे समय का ट्वाइस यानी कि डबल होता है. आगे न्यूमेरिकल देखिएगा बच्चों. अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स फॉर 30% डिकम्पोजिशन. कैलकुलेट T हाफ. क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? देखिएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 40 मिनट्स में 30% डिकम्पोज हो रही है यानी विघटित हो रही है. आपको टी हाफ यानी हाफ लाइफ पीरियड इन हिंदी इट इज कॉल्ड अर्ध आयु निकालनी है.
अब बच्चों अगेन परसेंटेज वाला न्यूमेरिकल, तो ए यानी इनिशियल कंसंट्रेशन सपोज कर लो 100 ग्राम, ए माइनस एक्स, भाई 30% डिकम्पोज हो गई है बच्चों, तो 100 में से 30 मैंने लेस कर दिया, तो आंसर क्या आया 70 ग्राम। आप चाहो तो यहाँ पे शो भी कर सकते हो कि इट इज 100 माइनस 30, ठीक है। नाउ वही फॉर्मूला लगा दिया बच्चों हमने, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। अब बच्चों k की वैल्यू निकालने से बेटर रहेगा कि हम पहले ही ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें 0.6932 अपॉन टी हाफ, इससे हमारा टाइम बच जाएगा। तो बच्चों यहाँ t दिया था 40 मिनट्स, मैंने वही यूज करा है, a की जगह 100 और a माइनस एक्स की जगह 70, ठीक है बेटा। 0 0 कैंसिल कर दिए हैं। अब मैंने यहाँ कैलकुलेशन जो की है मैंने आपको पहले भी बताई थी बच्चों कि 0.6932 ये प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है किसका, 2.303 इंटू 0.3010 को। तो मैंने इसको काटा है तो ये क्या आएगा यहाँ पे 0.3010, ये क्या है log 2 की वैल्यू है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ log 10/7 था, इसको मैंने कर दिया log m/n, तो log m माइनस log n, तो ये हो गया log 10 माइनस log 7। यहाँ मैंने बच्चों log 10 की वैल्यू रख दी है 1 और log 7 की वैल्यू मैंने log टेबल से रखी है जो आई है 0.8451। अब बच्चों मैंने क्या किया है 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आया 0.1549, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, टी हाफ इक्वल टू 0.3010 इंटू 40 अपॉन 0.1549। कैलकुलेट करोगे बच्चों तो आंसर आएगा 77.7 मिनट्स। ओके बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिएगा बच्चों, कंसीडर अ सर्टेन रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट विथ k इक्वल टू 2 इंटू 10⁻² सेकेंड इनवर्स, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ A remaining after 100 seconds if the initial concentration of A is 1 mole liter inverse। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखेंगे। एक रिएक्शन ली है जिसमें A से बच्चों प्रोडक्ट बन रहा है और K यानी वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट या हिंदी में वेग स्थिरांक, इसकी वैल्यू दी है 2 इंटू 10⁻² सेकेंड इनवर्स। हमें पूछा क्या गया है कि अगर A की इनिशियल यानी स्टार्टिंग की कंसंट्रेशन 1 मोल लीटर इनवर्स हो तो 100 सेकेंड्स के बाद A की कितनी कंसंट्रेशन बचेगी। तो बच्चों पहली चीज क्वेश्चन में हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं दिया है, बट मुझे यूनिट मिल गई है K की जो कि क्या है सेकेंड इनवर्स, और सभी को पता है सेकेंड इनवर्स किसकी यूनिट होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो इससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। बच्चों ऑब्जेक्टिव्स अक्सर बोर्ड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें यूनिट से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसलिए इन चीजों का ध्यान रखिएगा। मैंने आपको इसका फॉर्मूला पहले से दिया हुआ है। अब बच्चों A की क्वांटिटी हमें दी है, इनिशियल क्वांटिटी 1 मोल पर लीटर मैंने ले लिया, टाइम दिया है बच्चों 100 सेकेंड, K की वैल्यू दी है 2 इंटू 10⁻² सेकेंड इनवर्स, A माइनस एक्स मुझे फाइंड करनी थी, ठीक है बच्चों। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। K की जगह रख दो बच्चों 2 इंटू 10⁻², ठीक है, और T की जगह हमने रख दिया 100 क्योंकि क्वेश्चन में दिया था 100 सेकेंड्स, A की जगह रख दिया 1, A माइनस एक्स एज इट इज रख दिया। अब बच्चों मैंने क्या किया 100 को मल्टीप्लाई कर दिया इधर, तो 100 और 10⁻² ये आपस में कैंसिल हो गए बच्चों, तो क्या आया 2 अपॉन 2.303 लॉग 1 अपॉन A माइनस एक्स। अब बच्चों मैंने 2 अपॉन 2.303 को भी कैलकुलेट कर लिया, ये हो गया 0.8684। अब इसको कैसे करेंगे log m/n, तो log m माइनस log n, तो ये क्या हो गया बच्चों log 1 माइनस log A माइनस x। अब बच्चों log 1 की वैल्यू हमें मालूम है कि 0 होती है, मैंने 0 रख दी है, ठीक है, और log A माइनस एक्स ऐसे रह दिया। अब log A माइनस एक्स को मैंने लेफ्ट साइड कर लिया, 0.8684 को राइट साइड कर लिया, तो बच्चों ये वैल्यू हो गई पॉजिटिव और ये वैल्यू हो गई नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस 0.8684। अब मुझे इसको पॉजिटिव वैल्यू कैसे बनानी है, मैंने
1 इसमें ऐड किया और 1 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब ऐड और सब्ट्रैक्ट बराबर चीज की है तो वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं आया। अब मैंने 1 में से जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास बच्चों वैल्यू आई 0.1316। ठीक है बच्चों, और -1 वैसे ही है। -1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 बार, तो ये हो गया 1 बार 0.1316। मैंने क्या किया बच्चों, 0.1316 का एंटी लॉग लिया है। अब 1 बार का मतलब होता है -1। आप सभी को पता है एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। पहले 0.1316 की वैल्यू निकाली, आई 0.1354। फिर इस -1 में मैंने +1 ऐड किया, -1 + 1 अगेन 0, सो आंसर इज 0.1354 मोल पर लीटर। थैंक यू बच्चों। एट लास्ट मैं फिर वही कहूंगी कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहे हैं तो बेटा प्लीज लाइक करें, शेयर करें अदर पर्सन के साथ, और सब्सक्राइब ना करने वाले सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट दें, जिससे मैं आपके लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो ला सकूं। और बच्चों जिनको भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो इससे सॉर्ट आउट हो जाएगी, तो आपको कहीं भी मार्क्स गेन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा, ओके।